मूवी की शुरुआत होती है 1944 के समय से, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहां हमें दिखाया जाता है कि जर्मन सोल्जर फ्रांस के एक जगह को कब्जा करके रखे हैं और वहां एक रेडियो जैमिंग टावर बनाया गया है। और ये टावर किस लिए बनाया गया है ये आपको आगे पता चल जाएगा। और इसी रेडियो जैमिंग टावर को तबाह करने के लिए अमेरिकन सोल्जर वहां पर जा रहे हैं। वहां पर सार्जेंट रेंसिन सभी सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि सुबह 6 बजे के अंदर रेडियो जैमिंग टावर को तबाह करना होगा, क्योंकि उस टावर के नीचे एक लेबोरेटरी भी है जिसमें जर्मन सोल्जर कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही उनके प्लेन फ्रांस के शहर के ऊपर आते हैं, तभी जर्मन सोल्जर नीचे से ही सभी जहाज के ऊपर हमला करने लगते हैं और एक एक करके सभी जहाज तबाह हो जाते हैं। और जिस प्लेन में अमेरिकन सोल्जर बैठे हुए थे वो प्लेन भी ब्लास्ट हो जाता है और आधे से ज्यादा लोग भी वहीं पर मर जाते हैं। उनमें से एक सिपाही का नाम बॉयज है और वो किसी तरह पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है और सीधे जाकर एक तालाब में जाकर गिरता है। बॉयज अपने आप को बचाते हुए तालाब के बाहर निकलता है और वहां से भागता है। भागते भागते जंगलों के बीच वो देखता है कि सार्जेंट रेंसिन को जर्मन सोल्जर ने पकड़ लिया है। बॉयज उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर फोर्ट पहुंच जाता है और बॉयज को चुपचाप रहने के लिए कहता है। जर्मन सोल्जर सार्जेंट को गोली मार देता है। ये देखकर बॉयज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर बॉयज और फोर्ड दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी तभी उनके 3 और साथी मिल जाते हैं जिसके नाम मर्फी, डॉसन और टिबेट है। फिर वो पांचों मिलकर आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन डॉसन एक माइंस के ऊपर पैर रख देता है, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डॉसन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर चारों होश में आते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की उन लोगों को देखकर वहां से भागने लगती है। सभी सोल्जर उससे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी बॉयज उस लड़की को पकड़ लेता है और उन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की सभी मरे हुए सोल्जर से सामान चुराती है। फिर चारों सोल्जर उस लड़की को पकड़कर उसके गांव की तरफ चले जाते हैं, जहां वो लड़की उन चारों को अपने घर में लेकर आती है। घर में उस लड़की के अलावा उसकी आंटी रहती है और उसका एक छोटा भाई भी रहता है। फोर्ड, मर्फी और टिबेट आसपास की छानबीन करने के लिए चले जाते हैं। तभी दूसरे घर से एक औरत लड़की से कहती है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, और उसे देखकर बॉयज भी वहां पर छुप जाता है। तभी वहां पर जर्मन सोल्जर भी आ जाते हैं और उनका कैप्टन वेफनर भी वहां पर आ जाता है और उस लड़की को अपने घर जाने के लिए कहता है। इधर बॉयज छुपते छुपाते अपने बाकी 3 साथियों के पास पहुंचता है। तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती है और वो लड़की अंग्रेजी में सभी के साथ बात करने लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि तुम लोग भी उन लोगों की तरह हो कि नहीं। और फिर उन चारों को अपने साथ घर में लेकर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो चारों प्लान करते हैं कि 6 बजे के अंदर पूरा टावर बम से उड़ा देना होगा और टिबेट और मर्फी दोनों को टावर के आसपास के इलाके की छानबीन करने के लिए भेज देता है। इधर बॉयज को एक कमरे से अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो उस कमरे में झांकता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसका शरीर पूरी तरह से गल चुका था। ये देखकर बॉयज बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती है और अपना नाम क्लोई बताती है और कहती है कि ये मेरी आंटी है और जर्मन सोल्जर मेरी आंटी को लेकर अपने लेबोरेटरी में लेकर चले गए थे और उनके ऊपर कुछ ऐसा रिसर्च किया था जिसके कारण उनकी हालत ऐसी हो गई है। तभी वहां पर सार्जेंट वेफनर भी अपने सोल्जर्स के साथ क्लोई के घर पहुंच जाता है। वेफनर क्लोई के साथ सौदा किया था कि वो उसके भाई और उसकी आंटी को कुछ भी नहीं करेगा अगर वो उसके साथ सोएगी, लेकिन उस दिन क्लोई वेफनर के साथ सोना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका मूड नहीं था। और ये सब कुछ ऊपर वाले कमरे से बॉयज और फोर्ड देख लेता है। वेफनर क्लोई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर बॉयज अपनी बंदूक लेकर पहुंच जाता है और फोर्ड वेफनर को मारने लगता है और मारकर उसे बेहोश कर देता है और बॉयज से कहता है कि टिबेट और चेस को लेकर यहाँ पर आने के लिए। बॉयज उन दोनों को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और देखता है कि जर्मन सोल्जर बहुत सारे लाशों को जेल में लेकर चले जा रहे हैं और वहाँ लेबोरेटरी के अंदर कुछ रिसर्च हो रही थी। तभी वहाँ जर्मन सोल्जर का एक ट्रक भी वहाँ से गुजरने लगता है और बॉयज अपने आप को बचाने के लिए उस ट्रक के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे फ्रेंच सोल्जर मरे हुए हैं। वो ट्रक सीधा टावर के नीचे लेबोरेटरी सेंटर के अंदर चला जाता है। बॉयज किसी तरह छुपते छुपाते लेबोरेटरी के अंदर चला जाता है और वो एक कमरे के बाहर पहुंचता है और कमरे के अंदर देखता है कि एक आदमी बहुत ज्यादा खूंखार बन चुका है और उसका पूरा शरीर गल चुका है। बॉयज बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आगे की ओर बढ़ता है। वहां उसे एक बहुत बड़ा बैग दिखाई देता है जिसके अंदर एक आदमी के ऊपर रिसर्च की जा रही थी। ये सब देखकर बॉयज बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
वहाँ उसे एक लाल रंग का इंजेक्शन भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर उसका एक साथी जैकब भी मिल जाता है जिसके ऊपर जर्मन सोल्जर टेस्टिंग कर रहे थे। बॉयस वहाँ पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वही लाल इंजेक्शन एक आदमी के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसके थोड़ी देर के बाद उस लड़के को लेकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। बॉयज बाहर निकलता है, जेकब को बचा लेता है और अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करता है और एक छोटे से सुरंग के अंदर घुस जाता है और वहां से बच के निकलकर बाहर चला जाता है। बॉयज जेकब को लेकर क्लोई के घर पहुंचता है। बॉयज सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था। वहाँ वो लोग इंसानों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और लाल रंग का इंजेक्शन भी दिखा देता है और ये इंजेक्शन इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। फोर्ड वो इंजेक्शन को लेकर वेफनर से पूछता है कि ये इंजेक्शन क्या काम करती है, लेकिन वेफनर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फोर्ड को अंदाजा हो जाता है कि टावर के आसपास कम से कम 40 सोल्जर रहेंगे और उनके पास सिर्फ 1 घंटा समय टावर को बम से उड़ाने के लिए। और चेज को कहता है वेफनर को लेकर आने के लिए, ताकि वेफनर को लेकर हम टावर के अंदर जाएंगे और टावर को तबाह कर देंगे। चेज जब वेफनर को लेने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाता है, वेफनर चेज के ऊपर हमला करने लगता है और उसे गोली मार देता है। तभी वहां पर बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और वेफनर को पकड़ लेते हैं, लेकिन चेज को गोली लगने के कारण चेज वहीं पर मर जाता है। बॉयज को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसके पास जो लाल रंग का इंजेक्शन था वो तुरंत चेज के सीने में इंजेक्ट कर देता है, जिसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि चेज वापस से जिंदा हो जाता है। मगर जिंदा होने के बाद चेज बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। तभी उसका शरीर का रंग भी बदलने लगता है और वो अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। ये देखकर फोर्ड चेज को गोली मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर में चेज वापस से जिंदा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बॉयज अपनी बंदूक लेकर चेज का सिर कुचल देता है और उसे मार डालता है। तभी वेफनर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और क्लोई का भाई पॉल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। बाहर हम देखते हैं कि जर्मन सोल्जर के कुछ सिपाही वेफनर को छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वेफनर पॉल को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्ड वेफनर के मुंह में गोली मार देता है, लेकिन तब पर भी वेफनर वहाँ से भाग जाता है। क्लोई बहुत ज्यादा रोने लग रही थी क्योंकि उसका भाई पॉल उन लोगों के कब्जे में था। फोर्ड कहता है कि हम सिर्फ इस टावर को उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बॉयज कहता है कि पॉल उन लोगों के कब्जे में है और हमें उसे बचाना होगा और साथ में टावर को भी तबाह करना होगा। बॉयज ये भी कहता है कि उस लेबोरेटरी के अंदर कुछ ऐसा रिसर्च चल रहा है जो इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमें इन सब को खत्म करना होगा। बॉयज की बात सुनकर फोर्ड वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। इधर वेफनर जब लेबोरेटरी पहुँचता है तब वो वही लाल इंजेक्शन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वेफनर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा था क्योंकि गोली जो उसके मुंह में लगी हुई थी। इधर फोर्ड टावर के अंदर जाने का प्लानिंग बनाता है और सभी सोल्जर को गुमराह करने के लिए एक प्लानिंग करता है। क्लोई सोल्जर को गुमराह करने के लिए एक जर्मन सोल्जर को अपने पास बुलाती है और उस जर्मन सोल्जर को फोर्ड और बॉयज पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही जर्मन सोल्जर के मुंह में एक बम लगा हुआ था और वो अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे टावर की तरफ जाने लगता है और वहां पहुंचते ही सारे जर्मन सोल्जर उसके मुंह में लगा हुआ टेप भी खोल देते हैं, जिसके कारण मुंह में रखा हुआ बम भी फट जाता है। इधर जेकब और टिबेट दोनों बाकी जर्मन सोल्जर के ऊपर हमला करने लगते हैं। इधर फोर्ड, बॉयज और क्लोई तीनों सुरंग वाले रास्ते से टावर के अंदर लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं, जहां लेबोरेटरी के अंदर पहुंचते ही क्लोई अपने भाई पॉल को ढूंढने के लिए चली जाती है और बॉयज और फोर्ड दोनों टावर में बम लगाने के लिए टावर की तरफ चले जाते हैं। टावर के अंदर पहुंचने के बाद फोर्ड वहां पर बम लगाने की कोशिश करता है और बॉयज को लेबोरेटरी जाने के लिए कहता है ताकि वो क्लोई और पॉल को बचा सके। इधर क्लोई एक जर्मन सोल्जर को पकड़ती है और उसे अपने भाई के बारे में पूछती है। वो जर्मन सोल्जर उसे एक कमरे में लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई इस कमरे में है। जैसे ही क्लोई वो कमरा को खोलती है, वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर बॉयज भी पहुंच जाता है और उस जर्मन सोल्जर को मार देता है और हम देखते हैं कि उस कमरे में से एक आदमखोर इंसान बाहर निकलता है, जिसके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा था। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और आखिरकार क्लोई अपने भाई पॉल को ढूंढ लेती है। बॉयज क्लोई को यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि बॉयज फोर्ड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। क्लोई अपने भाई को लेकर वही सुरंग वाले रास्ते से भागने की कोशिश करती है। तभी वहां पर वही खूंखार आदमी पहुंच जाता है और क्लोई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पॉल उस सुरंग वाले रास्ते से भाग जाता है, लेकिन वो खूंखार आदमी क्लोई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे गोली मार देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वही खूंखार आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और क्लोई को मारने के लिए दौड़ता है और क्लोई भी उस खूंखार
खूंखार आदमी को देखकर वहां से भागती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां क्लोई को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, जिसकी मदद से क्लोई उस खूंखार आदमी को जिंदा जला देती है। क्लोई किसी तरह अपने भाई पॉल को लेकर टावर के बाहर चली जाती है, जहां टिबेट और जैकब दोनों बाकी जर्मन सोल्जरों से लड़ाई कर रहे थे। इधर फोर्ड जब टावर में बम लगा रहा था तभी वहां पर वेफनर भी पहुंच जाता है और वो फोर्ड को बेधड़क मारने लगता है और उसे उठाकर एक नोकीले लोहे के अंदर घुसा देता है। फोर्ड दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। वेफनर उस लाल इंजेक्शन को उठाकर कहता है कि ये एक शक्तिशाली दवाई है जो फ्रांस के जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, लेकिन फ्रांस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और हमने इस शक्तिशाली पदार्थ का निर्माण किया है और हमसे ताकतवर अब दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। तभी वहां पर बॉयज पहुंच जाता है और वेफनर को अंधाधुंध गोली मारने लगता है, लेकिन तब पर भी वेफनर को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। वो बॉयज को उठाकर मारने लगता है। तभी फोर्ड अपने आप को नोकीले लोहे से अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है और वहां पर रखे हुए एक लाल इंजेक्शन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। फिर फोर्ड वेफनर के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन तब पर भी वेफनर फोर्ड को बहुत ज्यादा मार रहा था। तभी वहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ था जिसके ऊपर बॉयज गोली मार देता है और वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वेफनर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। बॉयज फोर्ड को अपने साथ लेकर जाने वाला था, लेकिन फोर्ड अपने आप को वहीं पर रोक लेता है और बॉयज को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ये चीज किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। बॉयज वहां से टावर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और फोर्ड अपने हाथ में एक बम ले लेता है और उसे जला देता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग फोर्ड को घेर लेते हैं और वेफनर भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी फोर्ड के हाथ में बम फट जाता है और वहां पर चारों तरफ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण पूरा लेबोरेटरी और टावर दोनों तबाह हो जाते हैं। बॉयज किसी तरह लेबोरेटरी से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है और वह वापस गांव की तरफ चला जाता है, जहां टिबेट और जेकब दोनों उसका इंतजार कर रहे थे और बॉयज को देखकर क्लोई बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर सभी अपने बेस कैंप की ओर चले जाते हैं, जहां उसका बॉस बॉयज से कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ टावर उड़ाने का काम दिया गया था, मगर तुमने वहां पर टावर के साथ पूरी जगह को ही उड़ा डाला। बॉयज समझाता है कि वहां पर सब कुछ कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और फोर्ड भी यही चाहता था कि इस जगह को पूरी तरह से उड़ाना होगा और ये सुनकर उसका बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आखिर में बॉयज का बॉस ये भी पूछता है कि वहां पर एक लेबोरेटरी भी था और वहां पर कुछ अगर जरूरी सामान है तो हमें वहां पर वापस जाकर उन सभी सामान को लाना होगा, लेकिन बॉयज ऐसा नहीं चाहता था और अपने बॉस से कहता है कि वहां पर कोई भी लेबोरेटरी नहीं था और वहां पर सिर्फ एक कंट्रोल रूम था जो कि अब तबाह हो चुका है। और ये कहकर बॉयज वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।